अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़दे खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गेहूं के मगज से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वह इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुकरीन थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मुकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब डाले और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गजब नाजिल किया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़खीरा की हुई तमाम गिज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वह मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़ना पड़ा जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायतें मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 1 और 1 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमिन थी। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नियमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन आमाल की बिना पर कि जो वह अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको जुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। उसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़खीरा करने की खातिर बल्क के 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बांध मरब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बांध में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसीअब अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ाइफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिजा की जिसका जिक्र सुबह की आयत नंबर 9 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिजा इसलिए की ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उमराह और ज़रूरतमंद उनके हमराह सफ़र न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो
ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मरब नामी बांध की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बांध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बांध की दीवारें टूटीं। इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और काओं ने कौम सबा के खंडहरात में अपने घोंसले बनाए थे। इस बात का जिक्र सबा की आयत नंबर 5 और 6 में मिलता है, और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 7 में कुरान करीम में इस वाक़िया का यूं नतीजा निकाला है: यह हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।